नमस्कार दोस्तों, अगर आप रीट प्री प्लस मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ मैंने शुरू की है मैथ की एक निःशुल्क क्लास सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनों ने सबसे पहले तो पहली क्लास कर दी कंप्लीट। कल अपनों ने पहली क्लास कंप्लीट कर रखी थी पिछले सेशन के अंदर। अब नया सेशन अपना शुरू है, तो इसके अंदर अपने इसके क्वेश्चन करेंगे। जो जो स्टूडेंट आइडेंटिटी यानी सर्वसमीकाएं पढ़ के आया है उसी को आज की क्लास में फायदा होगा, वरना आज की क्लास आपकी एक भी समझ में नहीं आने वाली। खूब सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, खूब सारे, जितने आपको सफिशिएंट, मोर देन इनफ, वो बोलते हैं ना, मोर देन इनफ, उतने क्वेश्चन है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। पर सर्व समीकरण जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के आया है वो क्लास एक बार दोबारा पहले रिपीट करके फिर इसी क्लास में आए, तो ही आपको फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं होगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पी की वैल्यू 999 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा। एक दिन बस इंग्लिश झेल लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन दोनों भाषाओं में, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, सारे ये क्लासेस देखेंगे। अपनी सीरीज है वो है इतनी अच्छी। इसके अंदर क्या दे रखा है कि क्यूब रूट दे रखा है घन, जो घन होता है ना, क्यू एक स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट इसने दिया है +3p+3 और +1। तो क्यूब रूट है, तो इसको अपने इसके अंदर गुणा कर देते हैं। पी की क्यूब +3p² +3p+1। सारे क्वेश्चन आपके लेवल के होंगे। आरएसएस बी, वो क्या बोलते हैं, आरएसएस बी पार करनी है, पेपर फोड़ना है अब की बार, ठीक है। रिमेन्स का पी की क्यूब +3p और p+3। मेरा ये विश्वास है कि अगर आप क्लास को ढंग से शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली क्लास मिलेगी मिलेगी। प्लस मेंस के पेपर तक ये क्लास बेस्ट ऑफ राजस्थान की क्लास के शामिल अंदर होनी चाहिए। जो राजस्थान की बेस्ट क्लासेस आपको मैथ की कोई भी प्रोवाइड करवाए, उनके साथ इस वीडियो का नाम आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे इतनी मेहनत की है जितनी पूछो ही मत। सोल्व किया। अब ये एक आइडेंटिटी बनी है, किसकी सर्व समीका बनी है, जो अपने क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना कल, a+b की क्यूब, ए की क्यूब +b की क्यूब +3ab और a+b, ये नहीं बना। ए की जगह p है इसमें, b की जगह 1 है, यानी p का स्क्वायर, p की क्यूब +1 +3p p+1। यही तो बात बना है कि p की जगह 1 है, तो ये p+1 का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। सिंपल सी बात, कहने की बात है कि क्यूब का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल होगा, तो पीछे बचा अपना p+1, पीछे बचा अपना p+1। तो p+1 है, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू 999 दे रखी है और 1, 1000। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आएंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कोई पैसे लेके करवाए तो भी इतना अच्छा नहीं करवा पाएगा। अगर x की वैल्यू 3+2√2 दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी। बस अब यहां बात है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कि सर √x-1/√x की मान मान पूछ रहा है, तो हम बता देंगे क्या दिक्कत है। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो x+1/x -2, यही तो आएगा। अब अपने अगर ये मिल जाए और उससे -2 कर दें तो अपनी बात बन जाएगी। x की वैल्यू तो ये पड़ी, क्या, 3+2√2। और 1/x के लिए अपने इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x को बटा में लिख दिया, ये लिख सकते हो। सर इसको सोल्व करना हमें नहीं आता, तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट, अरे तो कोई बात नहीं। ऐसी चीज करने के लिए एक संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और गुणा करना होता है। संयुग्मी, इंग्लिश मीडियम वाले लिखे कंजुगेट, कंजुगेट, संयुग्मी से, यानी इसके भाई से क्या, गुणा और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप गुणा और डिवाइड करें, देखो 3 - 2√2 है ना, तो 3 - 2√2 कर देना, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, इसका भाई ले लेना। कोई फर्क पड़ेगा, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे एक जैसों से गुणा और भाग करेंगे ना, तो ये दोनों कट के वापिस यही बन जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो, 3+2√2, 3 - 2√2, ये फॉर्मूला बना a² - b² का। कोई चीज एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, ये बात बनी ना। यानी ये चीज दे रखी है और ये चीज लेके आनी है। 3 का स्क्वायर नीचे, नो, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है।
दो दूने चार और √2 से ये स्क्वायर हटेगा, 4 दूने 8। ऊपर तो ये 3 - 2 √2 है ही है। सिर्फ एक के अंदर ही इतना डिटेल से करवाऊंगा, बाकी तो आप समझ जाएं। 1 बटा में x की वैल्यू है वो 3 - 2 √2 आ जाएगी। अब किसी को कोई समस्या? अब रफ कैलकुलेशन हटा दी जाए, कुछ नहीं करना, ये है तो 1/x लिखना है, ये लिख देंगे। ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से या कंजुगेट से गुणा और भाग कर देंगे। फिर नीचे वाले में ये फॉर्मूला लग गया, फिर ये इसका उल्टा आ जाएगा। 3 + 2 √2 1/x है, तो 1/x का 3 - 2 √2 है। बस ये इसका छोटा बड़ा भाई है, ये माइनस है, एक प्लस है। अब यहां रख दो। √x -1/√x, इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2, और -2 पहले से ही पड़ा है, तो ये माइनस का और माइनस प्लस का कैंसिल हो गया। 3 और 3 6 में से 2 गए 4। ये मान आया दोस्तों 4 का। तो √x - 1 बटा में √x की जो वैल्यू है वो √4 है, यानी इसकी वैल्यू है वो 2 है। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा अभी। बार बार मैं नहीं कहूंगा कि मैं, इसीलिए मैंने बस बताने का मेरा उद्देश्य है कि आपको पता लग जाए कि पिछली बार कैसा पेपर आया था, अब की बार कैसा पेपर आएगा, तो किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करवा रहा हूँ खुद से लिख के। अब ये बोल रहा है कि सर x की जो पावर है, थोड़ा गौर से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि x की पावर x√x है, और इधर बराबर है ना वो x √x की पावर x है। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क है सर? कि एक की पावर तो 1 है और साथ वाले की पावर है 1/2। ये बात है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है। ये बात आगे भी आएगी और यहां भी आपको आती है। तो x की पावर 3/2 हो गई। x और x की पावर 3/2, यानी इन दोनों की पावर, इसकी एक थी इसकी आधी थी मिला के ये। और यहाँ x की पावर 3/2 आ गई, क्यों? एक और आधी मिला के, और गुणा में x पड़े। जब दोनों के आधार समान हो, जब दोनों के क्या हो, आधार समान हो, तो ऊपर की घातों को बराबर रख सकते हैं। यानी x की पावर 3/2 को मैं बराबर रख सकता हूँ 3/2 x की। अब x इधर आएगा। ये क्वेश्चन एक बार के लिए जिसको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे समझ में आएगा। 3/2 - 1, मैथ वालों को तो समझ में आ जाएगा। ये क्या था? एक मिक्सअप क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डाल दिया। ये 1/2 बचेगा, x की पावर 1/2 और 3/2, यानी दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो 9/4 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन क्या? सी बिल्कुल सही है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, देन द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है, क्या दे रखा है सर? x² - x+1 और x² + x+1, ये दे रखा है। तो दोनों सर अपने को इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको उसकी शक्ल में तो लाना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे मेरे को तो x ही दिख रहा है, कि ऊपर x कॉमन ले लिया ना, तो मैं x - 1, और यहां से लिया तो एक में से x कॉमन लोगे तो 1/x। समझ में आ रहा है? नीचे वाले में x कॉमन ले लिया, x+1 + 1/x, और x से x कट गया। यहाँ x+1/x -1, यहाँ x+1/x+1, इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू अपने 3/2 ले लो। अब इसकी कैलकुलेशन मैं इधर करता हूँ, कि मान लो, मानना, इतनी बड़ी क्या चीज अपने साथ लेके घूमे, मैं इसको क्या करता हूँ, p मान लेता हूँ। यानी p-1 है बटा में p+1 है, इसकी जो वैल्यू है वो 3/2 है। 2p - 2 3p + 3, दोनों तरफ वज्र गुणा कर दिया, तो ये है, ये 2p इधर गया तो p बन गया, तो इधर आया तो -5 बन गया, तो p की वैल्यू -5, तो इसकी वैल्यू p है, यानी p की वैल्यू -5 आ जाएगी, तो ऐसे अपना आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन थे, मजा आ जाएगा। आगे देखो, x की पावर, यानी x है, x की पावर नहीं, x की वैल्यू, x का मान, तो x² + 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू सीधी तो निकलेगी नहीं, अपना एक फॉर्मूला था कि अगर अपने इसको स्क्वायर करें
तो ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी तो देखो ऐसे करके कट ही जाएंगे, अंडरस्टूड है, तो लिखना ही क्यों। इस सारे सामान को अपने फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, अब इसको फाइंड करना है। यानी अपने को एक तो एक्स चाहिए जो दिया हुआ है, एक 1/x चाहिए जो अपने को फाइंड करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज निकालनी समझाई थी कि कंजुगेट से अपने मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1 में लिख लिया और ऊपर नीचे 3 - √8 और 3 - √8 यानी इसके जुड़वा भाई के साथ अपनों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 3 - √8 और 3 × 3 = 9 - 8। मैंने ये बोला था कि बार बार आपको ये चीजें नहीं करवा सकता, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने यही चीज करवाई है। तो 1 की वैल्यू देखो, ये इससे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस से यही आएगा, बस कैसे आएगा मैंने आपको समझाना था। ठीक है, तो 3 + √8। और इस भ्रम में न रहें कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री में कोई नहीं करवा पाएगा जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। जो मैथ का स्टूडेंट है वो समझ पाएगा इस चीज को। तीन, 3 और 3 6, 6 × 6 = 36, 36, 36 + 2, तो ये x² + 1/x² की वैल्यू आ गई। 36 और 2 38, 38 इसका आंसर है, जो अपना ये ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आई बात? फटाफट नोट डाउन करें। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। लाइक और कमेंट आपके बड़े महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो बड़ा मतलब अच्छा रहेगा कि ये वीडियो हर जगह पहुंचेगी स्टूडेंट तक। अब देखो, √x - 1/√x की मान पूछ रहे हैं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसके बराबर में क्या लिखूंगा कि सर x + 1/x लिखूंगा, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो यही होता है, -2। √x और 1/√x कट जाएंगे तो सीधा 2 ही बचेगा। अभी इस सामान की पूरे की वैल्यू अपने को अगर मिल जाए तो बात बने। सर x की वैल्यू तो सर क्या है, x की वैल्यू तो क्या दे रखी है, 5 + 2√6। अब बार बार संयुग्मी वही मैं नहीं करवा पाऊंगा आपको, कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें कि ये दो वैल्यू मैंने कैसे बनाई। दो क्वेश्चन अपनों ने कर लिए, संयुग्मी निकालना आपको खुद को आना चाहिए कि √x - 1/√x का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर संयुग्मी 5 + 2√6 + 5 - 2√6 -2। ये माइनस माइनस कट के 5 और 5 10 में से कम किया 8, 8 आ गया। तो अंडर रूट, ये देखो स्क्वायर की वैल्यू है -1/√x, इधर जाके स्क्वायर आएगा ना, तो 8 का जो अंडर रूट होता है वो 2√2 होता है, सभी को आता है 2√2। बायोलॉजी वाले हो, मैथ वाले हो, मैथ वालों को तो कसर ही नहीं है कि √8 को अपने दो दो का जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ गया और बचे एक जोड़ा बच गया। ये बायोलॉजी वालों के लिए था, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि अगर x की वैल्यू दे रखी है √3 + 2 √2। अब मैं कंजुगेट निकालना एक बार और बता देता हूँ, इसके बाद अपने पास टाइम नहीं है इतना। ये प्लस का है, ऊपर नीचे गुना कर देना। क्या √3 - 2 √3 + 2। ठीक है, तो एक सेकेंड, 1/x के लिए ये यहाँ पे इसके नीचे लिखना, गुणा करना, इस दोनों की वैल्यू आ गई है। अब गुरुदेव यहाँ क्या करना है, सर x² + 1/x² की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। तो ये वैल्यू तो तभी आ पाएगी जब x + 1/x का जो होल स्क्वायर है उस फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ बात बना रहा हो, +2 रख रहा हो। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी, इस सारे की वैल्यू निकालनी है अपने को। और इसकी वैल्यू ये रही कि x की वैल्यू √3 + √2 और इसकी वैल्यू √3 - 2 √2। इसका जो स्क्वायर है वो बराबर है, और दो इधर माइनस से पहले ले आओ, x² + 1/x²। गजब क्वेश्चन है। 2√3 का स्क्वायर यानी 4 × 3 = 12,
12 में से 2 गए 10, तो 10 आपका आंसर होगा। दस आपका आंसर होगा। आगे देखिए, अब ये दे रखा है और निकालना क्या है ये, कि ये मानने दिए दे रखा है और ये निकालना है। अपने को पता है क्या दिया है? अपने को दिया है a प्लस वन अपॉन ए माइनस एक बराबर जीरो, प्लस एक बराबर जीरो। और अपने को वैल्यू किस चीज की निकालनी है? ज्ञात करना है क्या? ए की पावर फोर माइनस फोर, ए की पावर फोर माइनस ए बराबर क्या होगा? अब a की वैल्यू है a की क्यूब माइनस वन, ये कॉमन ले लिया। अब अपने को अगर a की क्यूब की या a की वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए ना। अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए। अब इसकी वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, a प्लस वन अपॉन ए को इधर ले जाऊं माइनस वन, माइनस को इधर ले जाऊं, प्लस को इधर है तो उधर जाके माइनस वन हो जाएगा। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, प्लस टू आएगा। क्यूब की बात हो रही है ना, स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यूब कर देता हूं मैं। ए की क्यूब, वन अपॉन ए की क्यूब प्लस थ्री, ए बी तो यही कट जाएगा। और इसकी जगह ए प्लस बी की जगह माइनस वन रख दूंगा, और माइनस वन की क्यूब होती है वो माइनस वन ही होती है। यानी ए की क्यूब प्लस वन अपॉन ए की क्यूब है। इसका क्या मतलब है? माइनस थ्री और माइनस वन, माइनस का टू। बात सही है? प्लस का टू, माइनस का भी टू नहीं आएगा, प्लस का टू आएगा, क्योंकि ये तीन माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा। प्लस थ्री माइनस वन प्लस टू। अब एक बात आप गौर करो कि अब क्वेश्चन दोनों तरफ से रुक गया, यहां भी रुक गई बात, यहां भी रुक गई। यहां अगर एक होगा प्लस एक होगा तभी तो दो आएंगे ना। यानी एक बटा में एक ही होता है, एक का क्यूब एक ही होता है। यानी मेरा सीधा सा मतलब है कि जो एक ही क्यूब है उसका मान कितना है? एक है, जो यहां से निकला है। समझ में आई बात? एक ही क्यूब अगर मैं यहां लगाऊं तो वन माइनस वन, और वन माइनस वन हो गया जीरो। यानी अब मैं जीरो का ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा, यानी इसका मान है वो जीरो आ गया। यहाँ अपना आंसर है, उत्तर है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही आने हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये चीज दे रखी है तो एक जैसों को मैंने पहले ही अरेंज कर दी। वाई स्क्र प्लस वन अपॉन वाई स्क्र बराबर चार। सही बात है। तो इनको अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। देखो, चार उठ के इधर आएगा तो वो माइनस का होगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का चार आएगा तो माइनस दो इनको दे देता हूँ, माइनस दो इनको दे देता हूँ। आधे आधों को दे दिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आधा आधा बांट दिया, दोनों में कोई लड़ाई नहीं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है जो अपने 2 दिन से पढ़ रहे हैं। वाई माइनस वन अपॉन वाई के होल स्क्वायर का ये इतना फॉर्मूला है जिसको अपने 2 दिन से पढ़ रहे हैं। यानी इतने इतने सामान का ये आ गया और इतनी इतनी चीज का ये फॉर्मूला बन गया, और बराबर तो इसके जीरो है ही। कोई दोनों चीजों का जोड़ अगर जीरो हो तो इसको मतलब ये दोनों चीजें जीरो है। यानी ये जीरो है और ये जीरो है तभी तो जीरो आया है। कि अगर ये जीरो है और ये जीरो है तभी तो जीरो आया है। तो मैं ये बोलूंगा कि सर अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर है ना वो जीरो के बराबर है, और वैसे का वैसे ही वाई है। तो अब क्या करेंगे, रूट तो दोनों तरफ रूट कर देंगे तो ये रूट तो उड़ जाएगा, और एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स आ जाएगी। इधर एक्स स्क्वायर इधर जाके गुणा होगा, वन आएगा। एक्स की वैल्यू अंडर रूट वन है, इसका मतलब प्लस माइनस एक। ये चीज जानते हो कि एक का अंडर रूट, किसी भी चीज का अंडर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों का आता है, जो भी उत्तर आता है। ये चीज सभी जानते हैं कि अगर मैं अंडर रूट चार करूँ ना तो इसका मतलब होता है प्लस का भी और माइनस का भी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे लेवल की मैथ करो, काम में आएगी। सिमिलरली ऐसे ही वाई की वैल्यू आएगी, जैसे मैंने उसके बराबर में यहाँ पे वन वन वाई वगैरह लिख के जीरो करूंगा तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस एक आएगी। अब इसने
कुछ ना कुछ पूछ रखा है। इसने पूछा है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान क्या होगा। तो 1 + 1 = 2, ये इसका मान होगा। अपना ऑप्शन आएगा ए। छोटे क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन यही बनते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर एक्स स्क्र की वैल्यू अगर कुछ दे रखी है, कुछ ना कुछ अपने को वैल्यू दे रखी है, और कुछ ना कुछ अपने को वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू अपने को निकालने के लिए बोला है कुछ दे के। ये वैल्यू अपने को दे के और पूछा है इसके बराबर इसका मान क्या है। मैंने कहा रुक जा, मान भी निकाल के दिखाऊंगा। अपने को कुछ दिया होगा, उसी से तो इसका मान निकलेगा। ये दे रखा है, लेकिन हमें तो x+1 चाहिए। हमें तो x+1 चाहिए, y+1 चाहिए, z+1 चाहिए। तो इसमें से x+1 निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन x+1 तो फिर भी नहीं निकल रहा। तो अपने क्या करते हैं कि एक्स स्क्र में इधर दोनों तरफ है ना, मैं y+z+x दोनों तरफ एक्स एक्स का क्या कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ। एक्स एक्स को दोनों तरफ मैं जोड़ देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है कि सर जोड़ देना। अब मैं x को लेता हूँ कॉमन, और x+1, x+y+z, और x+1 का जो मान है x+y+z बटा में x है। पहली बात, x+1 का मान निकाल लिया। ऐसे का ऐसे y+1 का निकलेगा, यानी ऊपर तो सेम ही रहेगा और नीचे y और आ जाएगा। z+1 है, x+y+z तो सेम ही रहेगा, नीचे z आ जाएगा। तीनों मान अपने निकल गए ना, बिल्कुल एक जैसे के, एक जैसे। ये लो, तीनों को डिब्बे में बंद करेंगे। सही बात है। यहाँ ऐड कर दूं। अब देखो, यहाँ x+1 है, यहाँ 1/x+1 है। उल्टा करके लिख दूं ना। उल्टा करके मैं कैसे लिख पाऊंगा? उल्टा करके सर मैं ऊपर x ले आऊंगा और नीचे x+y+z ले आऊंगा। इसके अंदर मैं y ऊपर ले आऊंगा और x+y+z ले आऊंगा, प्लस z ले आऊंगा और x+y+z ले आऊंगा। एक आंसर आएगा और एक आंसर आ गया अपना। करें आगे। 11 नंबर क्वेश्चन अपना क्या बोलता है कि सर जी, इसके अंदर एक फॉर्मूला है कि आपने ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, और इसका मान निकालना है। अब जो मान निकालना है वो चीज निकालो ना बाहर। जिसका मान निकालना है, अपनी आदत होनी चाहिए उस चीज को बाहर लिखने की। सर मुझे तो इसका मान निकाल के दिखाइए। एक्स वाई जेड इसके अंदर गुणा कर दिया, इसका मान क्या होगा? मुझे ये कोई फॉर्मूले लग रहे हैं, ये और ये तीनों का कॉम्बिनेशन का कुछ ना कुछ फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है। जो फॉर्मूला क्या है? अपने पहले दिन ये शायद 10वां फॉर्मूला था कि सर x+y+z का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कुछ ना कुछ ये सामान तो आ ही जाएगा। +2xy, yz, zx, कुछ ना कुछ ये चीज तो आएगी आएगी। तो सर बिल्कुल आएगी। इस चीज का मान है जो क्या दे रखा है, x+y+z का मान 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर। इतनी इतनी चीज का मान कितना दे रखा है? 69। 69 दे दिया। +2xy, yz, zx, ये चीज है। तो इधर ले आए अपने 2xy, yz, zx। 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, और इसमें से 69 में माइनस करूंगा तो यहाँ आ गया 100। अब xy, yz, zx है तो 100/2 यानी 50। 50 यानी अपना बी ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बस इस फॉर्मूले के अंदर सोल्व करते गए, दिक्कत कहाँ नहीं है। दिक्कत तो कहीं आने नहीं देना दूंगा मैं। अब ये है, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन अपने सोल्व तो नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना, इतनी बड़ी वैल्यू करेंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। कैलकुलेटर वहां मिलेगा नहीं। मैंने एक बात बोली थी, सर्वसम्यकाएं आइडेंटिटी कैलकुलेशन को छोटा करने के काम में आती है। तो अगर मैं एक ए मान लूं, इसको किसको, इसके अंदर दूसरी वैल्यू है 0.999, इसको मैं बी मान लेता हूं। बिल्कुल मान लो जी।
एक दो तीन, ये 3 बार है तो ए की क्यूब, माइनस ये प्लस है बीच में तो ये बी भी 3 बार है तो बी की क्यूब, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फॉर्मूले याद है? मैंने ये बोला था फॉर्मूले याद हो तभी क्लास ज्वाइन करें, वरना कोई फायदा नहीं होगा। सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब आइडेंटिटी पे इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले। रिटर्न में ले लेना प्लस बी स्क्वेयर, इससे ये कट गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है बस, यानी इस सारे को सोल्व करके ये मत दिखाओ। एग्जामिनर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, तरीका अपना ये बोल रहा है कि ये मत करना सारा सोल्व, बस इन दोनों चीजों को जोड़ देना जो दो संख्याएं इसके अंदर आपको दिख रही है। हमें दो ही संख्याएं दिख रही है, आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो इस सारे की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो 1.001 को प्लस करना है 0.999 में, 0.002, इसका आंसर आएगा 2, तो ये बी ऑप्शन हो गया। मैंने बोला था ना कि कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए सर्व समीकरण काम में आती है, सर्व समीकरण काम में आ गई भाई। देखो अगला क्वेश्चन जो अपना स्क्रीन के ऊपर है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है सर? सर ये ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर था, क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB BC CA, ये था। अब गुरुजी इसकी वैल्यू जो है 6 दे रखी है, इस सारे की वैल्यू 26 दे रखी है। ठीक है, अगर दे रखी है 6 6 36, 36 6 का स्क्वायर है और 26 माइनस आ जाएगा, तो इधर बच गया 2AB BC CA। अब ये बच गया 10, इधर से 2 बटा में आ जाएगा, तो ये बचेगा AB BC CA। 10/2 कितने पे कटेगा? 5 पे, तो उसकी वैल्यू तो 5 आनी आनी है, तो ये 5 अपना डी ऑप्शन है। कहीं कोई समस्या? स्पीड बननी शुरू हो गई? अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दे रखा है कि ए का जो मान है सर, ए का जो मान दे रखा है, ए का सर जो मान दे रखा है ना आपने, देखो बाइलिंगुअल क्वेश्चन आ गए हैं अब कोई ये कंप्लेन मत कीजिएगा कि सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इंग्लिश तो समझ में नहीं आती है, इतनी तो सभी को आती है भाई। अब आगे से दिक्कत कभी नहीं आएगी, सारे दोनों भाषाओं में आपको दे रखे हैं। इसको इधर गुणा करूं तो ए बी माइनस ए स्क्र बराबर बी स्क्र। अब सारे को इधर ले जाऊं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी बराबर 0। एक चीज तो ये निकल के आई, ये यानी दे रखा है कि इसका मान 0 है और इसका मान निकालना है, तो फॉर्मूला याद ही है। फॉर्मूला तो सर याद ही पड़ा है, बी की क्यूब ए का स्क्वायर बी, सॉरी, ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3AB ए प्लस बी। ये लो, एक तो ये फॉर्मूला था। अब इस सारे को इधर ले आओ, पर नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला दूसरा वाला याद कर लेना। मैंने ये दूसरे वाला लिख दिया, इसको डेरिवेट करने में और टाइम लग जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये अपना एक फॉर्मूला है। अपने को गुरुदेव इस चीज की वैल्यू चाहिए, तो ये सारी वैल्यू भरनी पड़ेगी, और इस चीज की वैल्यू थोड़ी देर पहले 0 निकाली है, ये सारा ही 0 हो गया। 0 के साथ जो भी मिलेगा 0 ही होगा, अपनी संगति में भी और सवाल में भी। अपने 0 ग्रेड पर्सन के साथ रहेंगे तो अपने भी 0 होंगे। 0 सभी का मिट्टी में कर देता है, ठीक है ना, कि इसकी वैल्यू 0 निकलेगी, इसकी वैल्यू 0 निकलेगी। पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए तो गारंटी है अपनी। अब इसमें से x कॉमन लेता हूँ, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें मैं ऊपर x कॉमन लेता हूं तो ये 4x² माइनस 1 बचता है, 2x माइनस 1 है। तो नीचे वाले में कुछ भी जिसमें जितना कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल दो। इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 1 बचेगा। क्या कोई आइडिया मिल रहा है? क्या कोई आइडिया मिल रहा है? देखो 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। और इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि सर ये 4x² माइनस 1 जो लिखा हुआ है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 2x का होल स्क्वायर। बात तो एक ही है, ये लिख सकता हूँ
कि 2x² इसको ऐसे लिख दो। तो जिन संख्याओं के ऊपर निशान ऊपर स्क्वायर और बीच में निशान माइनस का, वो एक बार जुड़ती है एक बार घटती है। 5 नंबर सर्वसम्मिका। सही बात है। तो 2x-1 और 2x+1, ये ऊपर वाली चीज है। ये जो ऊपर वाली चीज है वो ये है, यानी इस नीचे वाली चीज के बराबर है। इतना बारीक समझा दिया तो बल्ले बल्ले। x/3 इसका मान आएगा, तो 999 है, अपॉन 3 है, 3333। ए ऑप्शन आएगा। बिना कोई झिझक, बिना कोई परेशानी के। क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, बस थोड़े इधर उधर वैल्यू चक के। अब ये तीनों कोई फॉर्मूले में देखे होंगे, देखे है ना। इसने जो मान निकालने के लिए अपने से बोला है, वो क्या बोला है कि सर मुझे a+b का होल स्क्वायर -3ab का मान ज्ञात करके बताइएगा कितना आएगा। मैंने कहा इसको थोड़ी शक्ल तो सही कर लें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 3ab, इसका मान कितना होगा। ये बोल रहा है a² प्लस b² -2, जो माइनस का 2ab और प्लस का 2ab और माइनस का 3ab, माइनस का ab बचा। इनडायरेक्ट भाषा में उसने ये लिखा, और सीधी भाषा में मैं ये बोलता हूँ कि इसका मान आपने निकाल के दिखाइएगा कि a+a³ प्लस b³ इसका जो फॉर्मूला होता है, जो अपने ने ये किया था। फॉर्मूले बार बार लिखने से आपकी तैयारी अच्छी होगी, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, वरना फॉर्मूले में रह जाएंगे। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अपने को इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a+b की वैल्यू 31 दे रखी है, a³ b³ की वैल्यू 899 दे रखी है, यानी 899 है, 31 गुणा है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, और जो चीज अपने को चाहिए वो एज इट इज सामने आ जाएगी। 31 से ये कटेगा क्या, कोई शर्म नहीं है, ऐसे कर लो, ये कटेगा 100%। 31 ये 93 होते हैं, 31 दूणे 2 और 6 62, ये 7 आ गया और ये 2 आ गया 27, ये 9 आ गया, तो ये 9 पे ही कटेगा, क्योंकि लास्ट के अंदर होती है 27 है, लास्ट में 9 है ना, तो ये 29 पे कटा। किस पे, 29 पे। 29 पे कटा। सी ऑप्शन है ना 29, मैंने सोचा गलती हुई कहीं। सी ऑप्शन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दे रखा है। क्या दे रखा है गुरु, सर ये x है ना, वो 3 - 2/x की वैल्यू है, वो 3/x दे रखी है, और निकालना क्या है ये, या ये बाइलिंगुअल है, आपके लिए मौज कर दी है। तो दोनों तरफ, अब मेरी बात सुनो, कि अगर x+1/x होता, तो इससे तो कुछ ना कुछ यही निकलेगा, अगर इस पे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें। इसका मतलब यहाँ इसके साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ इसके साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ कोई संख्या नहीं है। तो ये जो संख्याएं हैं इनको गायब करना पड़ेगा, 100% इसको गायब करना पड़ेगा। तो सारों को अपने क्या करते हैं, कोई इसका इलाज करते हैं अपने। सबसे पहले इसको यहाँ लिखता हूँ कि x 3 - 2/x, इसकी जो वैल्यू है वो 3/x है। तो इसको अंदर गुणा करूं तो 3x - 2 ये 2x/x, ये 3/x आएगा। x से x कट जाएगा, और इसको इधर ले आता हूं मैं, 3x - 3/x, और उसको उधर ले जाता हूँ, ये माइनस का 2 है, यहाँ आके प्लस का 2 रह गया, इससे तो ये कट ही जाएगा। अब इनको कॉमन लेके उधर ले जाता हूँ, बन गई बात। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत है तो। अब इसके बाद तो सर जी सीधा ये फॉर्मूला ही लगाएंगे अपने। कौन सा, मैंने बोला था बीच में प्लस माइनस हो तो उधर प्लस कर देना, पी की
स्क्वायर प्लस 2 कर देना, लेकिन जो p की वैल्यू है वो 2/3 है। p का स्क्वायर 4/9 प्लस 2 करेंगे, 18 और 4 22/9, 9 दूने 18, 4 बच गए 9 से डिवाइड करने वाले, 2 से ही 4/9। ये क्वेश्चन अपना 100% क्लियर हो चुका है, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और ना ही आएगी। अब ये है इसका 4 गुना, x प्लस 1/x बराबर 4। तो मैंने 2 का मल्टीपल बोल रखा है कि 1/x स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 4, 16 माइनस 2 कर देना, 4 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 14। फिर 2 का मल्टीपल मांग रहे हैं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 296। 296 में से 294, सॉरी 196 होता है। 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 194। कोई समस्या? कोई समस्या आएगी कैसे? बस इतना सा याद रखना है फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट था कि अगर p दे रखा हो, p स्क्वायर माइनस 2 करना है। ओनली 2 क्वेश्चन रह गए। अब देखो इस चीज की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है ना? तो जो जो कॉमन मेरे को एक्स की क्यूब ऊपर दिखा, तो एक्स की क्यूब रह गया और यहाँ पे एक्स रह गया, प्लस 1/x रह गया और 1 + 1/x की क्यूब रह गया। ऐसे सेपरेट करने आपको आते हैं कि देखो यहाँ पे x की पावर 6 है, तो x की पावर 3 और 3 6, x और इधर छोड़ दिया, x की पावर 4, इसको इससे गुणा करूंगा, x की क्यूब बटे x है तो x कट के x स्क्वायर रह जाएगा। 1 में से x की क्यूब कॉमन लेंगे तो x की क्यूब ये नीचे नहीं आ जाएगा, इस तरह से कर रखा है, ये कट गया। अब को अपने थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं तमीज से लिखता हूँ। x की वैल्यू अगर 3 + 2√2 है, तो 1/x की वैल्यू अपने को निकालनी सिखाई थी 3 - 2√2 कंजुगेट से। अब इसको 1/3 की वैल्यू निकालनी पड़े, तो ये तो वैल्यू यहाँ से तो निकल ही जाएगी। अब अपने को निकालनी है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले x प्लस 1/x की क्यूब करेंगे और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस ए बी है तो -1। एक सेकेंड रुकिए भाई, इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक ना हो, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। एक मिनट रुको, मेजर नोट्स में मैं चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन अड़ रही है थोड़ी सी। ये इस कैलकुलेशन में ये चीज लिखी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 19 है, स्क्वायर कर लिया, यहाँ तक तो ठीक दिखा रहा है। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब नहीं आएगा, +3 x प्लस 1/x आएगा। ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? आ गया, आ जाएगा, आ जाएगा। इसकी वैल्यू देखो x प्लस 1/x की, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो 3 और 3 6, 6 छिके 36 और 36 दिए 216। पूरा लिखता हूँ, आप भी कंफ्यूज ना हो और मैं भी ना हूँ। ये x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब आएगा, +3, इस सारे की वैल्यू तो इन दोनों का सम ही है यानी 6।
सॉरी, 36 का क्यूब नहीं है, यहाँ पे 6 का क्यूब है। 216 माइनस 18, 216 यानी 16 घटते 200, दो और घट गए तो 198। अब इसकी वैल्यू 198 आ गई, जिसकी जरूरत हमने यहाँ थी, इसकी जरूरत है, और इन दोनों के सम की जरूरत है। इन दोनों का सम तो पता है कितना है, इन दोनों का x प्लस 1/x है, तो इन दोनों का सम तो 6 है। 6 गुणा में 6 प्लस 198, 204। बी ऑप्शन एकदम ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आइडेंटिटी में उलझ जाते हैं अपने। ये क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क? HW है। जो कमेंट सेक्शन में कैसे लिखोगे कि सर 20 का ABCD या जो भी आंसर है, ये कमेंट सेक्शन में लिख देना। कल मैं आपको आके सोल्व कराऊंगा 20 का क्या आंसर रहेगा, ये जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है क्या? चलो, ये आपकी मैंने PDF एक्सपोर्ट करके PDF में सेव कर दी है, जो आपको मिल जाएगी। ये आ गया आपका रीट मेंस 01, ये 02 वीडियो है, रीट मेंस 02 मैथ। इसकी जो है आपकी PDF सेव हो रही है, जो मैं टेलीग्राम पे और आपकी ऐप के अंदर डाल दूंगा। जो ऐप के अंदर जो कोर्सेज पेड है ना, उसके अंदर डाल पाऊंगा, और जो फ्री वाले है वो यूट्यूब से, सॉरी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना इस क्लास को देखने के बाद। बाकी मेरी सजेशन ये है कि PDF फोन में धरी रह जाएगी, आप अपने नोट्स बनाओ। सबसे ज्यादा ऑफलाइन नोट्स में फायदा होता है, और इतना किसी में नहीं होता। नोट्स खुद के, ना ही किसी से लेने और ना ही किसी को देने, क्योंकि ये कंपटीशन है। थोड़े स्वार्थी बनो, आपके स्वार्थ में ही आपके परार्थ की संभावना है। लेकिन आप प्रार्थ ही प्रार्थ करते रह जाएंगे तो लोगों का फायदा हो जाएगा और आपका हो जाएगा नुकसान। स्वार्थी बनना, स्वार्थ में परमार्थ की भावना है। कहने का मतलब ये है कि एक साल खुद को दे दो, सरकारी टीचर बनो, और सबका भला होगा। अगर आप दूसरों का भला करते रह जाएंगे, फिर आपका भला नहीं हो पाएगा। अगर आप खुद का ही भला नहीं कर पाए तो दूसरों का क्या कर पाओगे? ये एक सिंपल सा एक एजेंडा होता है कि अच्छे से तैयारी करो। कंटेंट मैंने 2 क्लासेस करवा दी है, आगे भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया करवाऊंगा। सारा कुछ करवा के ही भेजूंगा, बीच में कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो सभी को कल के लिए, कल तक सभी के लिए को नमस्ते, बाय बाय। मिलेंगे कल। थैंक यू।